सर प्रगतिशील कृषक अनु मिश्रा जी हैं सर। कृषि में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर मूंग की खेती जानना चाहते हैं, कितने सालों से आप करते चले आ रहे हैं? पिछले मूंग की खेती पिछले हम 10 से 12 साल से कर रहे हैं और जी। काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है। मूंग की फसल में जो है पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई किसान भाइयों को कब करनी चाहिए? अब चूंकि जायद की फसल में भी जो है मूंग की खेती होती है, साथ ही साथ खरीफ में भी होती है। तो इसके लिए होता क्या है कि जो है पहली सिंचाई जैसे एक दो फूल दिखने लगे तो उस समय हम लोग करते हैं। दूसरी सिंचाई जैसे आपका जो है फलियां बनने लगी हैं उस समय किया जाता है। यदि जायद की फसल जैसे रहती है तो उसमें हमें बीच में अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस समय भी सिंचाई कर दी जाती है। तो दो मुख्य सिंचाई करनी चाहिए। मूंग की फसल में जब फसल 45 दिन की हो जाती है जी। तो किसान भाइयों को कौन सी खाद का और कौन सी टानी का प्रयोग करना चाहिए जैसे अधिक फूल आए और फल आए? हाँ, जैसे कि जो है चूँकि इसमें नाइट्रोजन का गांठें होती हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं मूंग की गांठें जो है हमारे पौधे की। तो इसके लिए 05234 एक घुलनशील उर्वरक आता है। तो हमारे किसान भाई अगर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें और उसके साथ में एक दवा आती है बायोब्लूम करके, तो उसको भी साथ में ऐड कर दिया जाए तो उससे फूल भी अच्छा आता है और बहुत अच्छा जो है उससे रिस्पांस मिलता है। मूंग की फसल में प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और एक कुकड़ा रोग है, उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्या करें? मुख्य रूप से इसमें जो मूंग की फसल में आता है तो एक पीला चितवर्ण रोग आता है। पत्तियां एकदम पीली पीली सी हो जाती हैं जिसको मोजैक रोग भी कहते हैं। बाकी एंथ्रैक्नोज भी लगता है और उगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे करके जो है जो मेन है वो पीला चितवर्ण रोग वो आता है। तो उसकी रोकथाम की अगर बात करें तो हमें सबसे किसान भाई को पहले ये करना चाहिए कि जैसे बुआई कर रहे हैं तो उसमें मूंग को 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जो है वो कार्बेंडाजिम ले लें, उससे शोधित कर दें। या बाद में जो है उसके लिए क्या होता है कि आपको 1 ml इमिडाक्लोरपिड आता है, उसको 2 लीटर पानी में घोल कर अगर छिड़काव कर दिया जाए या रोगोर 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दिया जाए तो उसका नियंत्रण किया जा सकता है। मूंग की फसल में जब मूंग की फसल नीचे सूखने लगी तो उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हाँ, जैसे कि नीचे से सूख रही है तो उसके लिए जो आता है कार्बेंडाजिम, जब बावेस्टीन के नाम से बासफ कंपनी का आता है, तो उसकी 1-2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के अगर उसका छिड़काव किया जाए तो उगड़ा से हम नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी जैसे ट्राइकोडर्मा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उगड़ा रोग ना लगे। ट्राइकोडर्मा है तो किसान भाइयों को किस समय करना चाहिए? अगर देखा जाए तो उसको जो है जब बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको गोबर की पांस में ट्राइकोडर्मा को मिला के उसको छायादार स्थान पे रख के जो है उसको मिट्टी पलट वो गोबर की पास में मिक्सअप करके रोज पानी की छींटी मारा जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन रखने के बाद उसको सायंकाल में जो है डाल के उसकी जुताई करा दिया जाए, बढ़िया मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद जो किसान भाई हमारे जिस रूप में अपना बुआई करते हैं वैसे करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। मूंग की फसल में एक लगता है माहू तेला। जी जी जी। तो किसान भाइयों को इसकी रोकथाम करनी चाहिए कैसे करना? हाँ, उसके लिए जैसे मूंग में अपना जो है ये कीट लगते हैं तो उसके लिए इमिडाक्लोरपिड 1 ml 2 लीटर पानी में घोल कर अगर छिड़काव कर दिया जाए तो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। मूंग की फसल दो सीजन की जाती है, खरीफ है, दूसरा जायद में। जी तो देखा जाए तो पैदावार किसमें ज्यादा? पैदावार अगर देखा जाए तो मुख्य जो है हमारी खरीफ की फसल की मूंग है, लेकिन जैसे हमारा समय मिल जाता है तो हम लोग जो है जायद में भी उगा लेते हैं। ये चीज रहता है। ज्यादा रोग किस फसल में लगते हैं, जायद वाले में या इसमें? नहीं, ज्यादा तो इसी में आते हैं। बाकी जो है उस समय बारिश वगैरह होती रही तो उतना प्रभाव नहीं रहता है। जायद की फसल में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है तो इसमें जो है ज्यादा सावधानी बरत के हमारे किसान भाई लोग इसको ध्यान दें। अपनी मूंग की फसल की बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।